हमारा जो चैप्टर है ना वो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 8 क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर, यहाँ तो इस तरह हो सकता है, यहाँ तो ये तो रिंग चेन में भी हो सकता है। ठीक है वर्षा, दिस इज नॉट द एरोमेटिक। इसमें अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें सिंपली आपके सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हैं। तो बिकॉज ऑफ द सिंगल बॉन्ड, तो आप इसको क्या कहोगे? ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, जैसा कि पिछले चैप्टर में पूरी क्लासिफिकेशन की है हमने कि आपके पास ओपन चेन होते हैं, क्लोज चेन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सो व्हाट्सएवर आगे ना चीज़ें उसकी कैटेगरी। तो आप इस चैप्टर के अंदर यही अंडरस्टैंड करो। अच्छा, कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो वैलेंस अच्छा कोई नहीं, कार्बन की वैलेंसी जो नॉर्मल है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो इस कंडीशन के अंदर ये अगर 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है, जैसा कि अगर हम इस केस के अंदर देखें कि कार्बन ऐसे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। ये अलग-अलग, ये मिसाल तौर पे यही ले लो, ठीक है? तो इसकी केस के अंदर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रखी है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। ये है। और अगर चार कार्बन की ये 4 वैलेंसी, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है ये अगर सेटिस्फाइड ना हो, तो आप इसको क्या कहोगे कि ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड क्या थी? कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है और इसमें नहीं हो रही। जैसा कि आप इसमें मिसाल लो कि आपके पास ऐसे ये कार्बन दूसरे के साथ डबल बॉन्ड में है इस केस के। तो अब ये एक ही कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इससे इसकी कार्बन की जो 4 वैलेंसी है सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इस वजह से हम ऐसे कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपके पास बेसिक नोमेनक्लेचर आ जाता है। बेसिक नोमेनक्लेचर आ जाता है कार्बन का। हमने अब देखना है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर फिलहाल हम ट्राइवल्स नेम्स को देखेंगे। ट्राइवल्स नेम को हम एक और नाम दे सकते हैं कॉमन का। ठीक है, तो हमने कॉमन नेम्स देखने हैं कि आपके पास जनरली आप एक कंपाउंड को क्या नाम देते हो। जैसे आपका एक नाम है, एक नाम वो है जो घर वालों ने हो सकता है प्यार से रखा हो, एक नाम वो होगा किसी दोस्त ने रखा हो। ठीक है, आपका एक हो जाएगा एक्चुअल नेम और एक हो जाएगा वो जो शौक से प्यार से रखा हुआ है, उसको हम कॉमन नेम का नाम देंगे। जबर अच्छा, तो जो कॉमन नेम है वो क्या है आपके पास? कॉमन नेम मिसाल के तौर पे अगर आप एग्जांपल लो, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो ये क्योंकि स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच ब्रूंच नहीं लगी, हमने उसमें भी देखा था, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते थे कि ये क्या है? एन ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटेन 4 कार्बन होने की वजह से, और एन क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट है। किस वजह से? कि ये स्ट्रेट चेन है। और अगर हम इस केस के अंदर देखें कि इसमें कोई ब्रांच लग जाए, जैसा कि आप ये देखो, कार्बन कितने हैं? 4 ही हैं, लेकिन लेकिन आपकी जो स्ट्रक्चर है वो अब मुख्तलिफ है। तो आप इसको क्या नाम दोगे? अब ये आइसो बन जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन बन जाएगा। अभी स्ट्रेट नहीं है, अब ये क्या है? ब्रांच्ड है। ठीक है, तो ब्रांच होने की कंडीशन में ये चीज़ ही मुख्तलिफ होगी। और इसका इस तरह शेप होने में, ये स्ट्रेट था, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन ब्यूटेन। ये ब्रांच है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये इसका कॉमन नाम है। उसके बाद और मिसाल देखते हैं, जैसे कि आपके पास पेंटीन की है। आप इस केस के अंदर देखो, 1 2 3 4 5 है। तो ये क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? एन पेंटीन हो जाएगा। अगर यही ब्रांच में होता, इस तरह होता, तो ये क्या कहलाना था? आइसोपेंटेन।
और अगर इसमें ऐसा होता, इस तरह की ब्रांच होती कि चारों तरफ कार्बन ही लगे, तो ये क्या कहलाना था? नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये फ़र्क है इनमें, ये डिफरेंसेस है। तो ये क्या नाम है इनके? ये कॉमन नेम है। ये साइंसदानों ने काम किया, उन्होंने कहा ठीक है मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको आइसो कह देता हूँ, उसको एन कह देता हूँ, इसको नियो कह देता हूँ। ये इनके एग्जैक्ट नाम नहीं है अभी। एग्जैक्ट नाम इसके आईयूपीएसी ने बताई थी। AUPAC, आईयूपीएसी ने इसके एग्जैक्ट नेम बताए थे। वो रूल्स हैं आगे हम देखेंगे भी खैर। तो इस तरह आपके अगर डबल बॉन्ड हो, इस केस के अंदर 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के अंदर है, तो आप इसको इथाइलीन कहते हो। ठीक है, और इस केस में अगर ऐसे डबल बॉन्ड हो, 3 कार्बन और एक के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये प्रोपाइलीन हो जाता है। और अगर आप इस केस के अंदर देखो, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइलीन। तो मतलब कॉमन नेम ये इस तरह के होते हैं। लेकिन कॉमन नेम का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि कॉमन नेम ना अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। कॉमन नेम को याद रखना। अब हर एक कंपाउंड का एक अलग-अलग नाम है। हर एक कंपाउंड का एक अलग-अलग नाम है, तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप सारे नाम याद करो। अब मिसाल के तौर पे आपका एक नेम है, आपको आपकी दोस्त कुछ और कहती है, आपकी माँ वालिदा कुछ और कहती हैं, आपके पापा कुछ और कहते हैं, तो आपके 10-10 नाम याद रखने पड़ेंगे। लेकिन एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका हो, जिससे पता चले कि आप एक्चुअली कौन हो। तो मैं क्या करूँगा, नादरा से पूछूँगा कि, या आपके आईडी कार्ड नंबर होगा उससे पूछ लूँगा, वो कहेगा हाँ भाई इसका ये नाम है, एग्ज़ैक्ट नेम पता चल जाएगा मुझे। इसी तरह कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिसकी बिना पर हम उसके एग्ज़ैक्ट फाइंड कर सकें कि इसका एग्ज़ैक्ट नेम क्या होगा, रेदर देन कॉमन नेम। क्योंकि वो कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें। तो जितने आज लोगों ने, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, तो उसका हर एक नाम तो नहीं ना हो सकता। एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। वो कैटेगरी जिसके अंदर आप उसका स्पेसिफिक नेम मेंशन करते हो, या एक्सप्लेन करते हो, बताते हो, उस सिस्टम को जिसके अंदर ये बताया जाता है, उसे आईयूपीएसी कहा जाता है। तो आईयूपीएसी मीन इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने ये रूल्स डिफाइन किए। फिर उसको फर्दर मॉडिफाई किया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, और इसको अब फर्दर पहले क्या किया, AUC ने इसको रूल्स को डिफाइन किया, उसको मॉडिफाइड इसने कर दिया इन 1947 के अंदर इसको मॉडिफाई किया था। और फिर एक प्रॉपर रूल की जो एक डिज़ाइनिंग की गई, वो 1979 के अंदर आईयूपीएसी ने ये डिज़ाइन करके दिखाई। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल एक रखा। उसका प्रिंसिपल ये था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। वो कहता है हर एक कंपाउंड का एक डिफरेंट नाम होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इससे बचने के लिए आईयूपीएसी ने का एक रूल बनाया कि हर एक कंपाउंड का क्या होना चाहिए, डिफरेंट नेम होना चाहिए। ये बात उसने मेंशन। ठीक है, तो आगे फर्दर आएगा इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी बिना पर आप उसे कहते हो। अभी हम अल्काइल ग्रुप का देखते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। अल्काइल ग्रुप में क्या है कि अल्केन में से आप माइनस कर दो एक अदद हाइड्रोजन, तो आपका अल्काइल बन जाएगा। जैसा कि एग्जांपल लो कि CH4 है आपके पास, इसमें से माइनस कर दो एक हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH3। इसका मतलब ये बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। और उसके बाद आप जैसे मिसाल लो CH3 की, अगर इसमें से माइनस कर दो एक हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 CH2। और ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है अभी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया एक अदद हाइड्रोजन, जिससे वो अल्काइल बन गया। मतलब जो मीथेन है इसका क्या बन गया, मिथाइल। और ये इथेन था, इसका क्या बन गया, इथाइल। ठीक है, तो ऐसे ये फर्क आएगा। क्लियर है? तो ऐसे प्रोपेन का प्रोपाइल, एन-ब्यूटेन का एन-ब्यूटाइल, अप टू सो ऑन चलता जाएगा काम। ये था अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। आगे फर्दर हम अल्कीन का देखें।